पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे भीष्म ने किया अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग, कैसे विचित्रवीर्य का जीवन समय से पहले समाप्त हो गया और कैसे सत्यवती अकेली रह गई एक ऐसे राज्य को संभालने के लिए जहां कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही पीड़ा, यही संघर्ष बना आधार आगे की कहानी का। हस्तिनापुर शून्य हो चुका था उत्तराधिकारी से। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद राज्य एक बार फिर अनिश्चितता के गर्त में चला गया। सत्यवती, जो अब वृद्धा हो चली थी, जानती थी कि कुरुवंश को बचाना अब केवल एक ही उपाय से संभव है, आशी वेदव्यास की सहायता से। जी हाँ, वही वेदव्यास जो स्वयं उनके पुत्र थे, पराशर ऋषि और सत्यवती के संयोग से उत्पन्न हुए। एक दिन सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने उनसे विनती की कि वह विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें ताकि वंश चलता रहे। वेदव्यास ने कहा, माँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना, मेरी तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरा स्वरूप तुम्हें विचलित कर सकता है। सत्यवती ने कहा, बेटा, वंश की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। वेदव्यास सबसे पहले गए अंबिका के पास। अंबिका ने जैसे ही उन्हें देखा, डर के मारे आंखें बंद कर लीं। इसलिए जो पुत्र जन्मा वो था धृतराष्ट्र, शारीरिक रूप से शक्तिशाली लेकिन नेत्रहीन। फिर वे गए अंबालिका के पास। वो भयभीत हो गई लेकिन आंखें खुली रखीं। इसलिए जो पुत्र जन्मा पांडु, वो बुद्धिमान और योद्धा बना, किंतु शारीरिक रूप से दुर्बल। जब सत्यवती ने ये जाना तो एक बार फिर विनती की, पर इस बार अंबिका ने एक दासी को भेज दिया। वेदव्यास ने उसी से तीसरे पुत्र को उत्पन्न किया, विदुर। विदुर तेजस्वी, धर्मशील और न्यायप्रिय। लेकिन चूंकि वो दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें राजगद्दी का अधिकार नहीं मिला। तीनों बालक बड़े होने लगे। धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें हमेशा अपने अंधत्व की पीड़ा रही। पांडु को शिक्षा और युद्ध में निपुणता मिली और वही आगे चलकर बने हस्तिनापुर के राजा। विदुर अपने ज्ञान और नीति के कारण पूरे राज्य में सम्मानित हुए। कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां नियति हर पात्र को उसकी भूमिका सौंपेगी। भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती की विवशता और वेदव्यास का आर्षि धर्म, इन सभी के मिलन से जन्मे वो तीन बीज जिनसे आगे चलकर पल्लवित होगी महाभारत की महान गाथा। क्या बनेगा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बीच का संतुलन? कैसे आगे बढ़ेगा हस्तिनापुर? जानिए अगले एपिसोड में, राजा पांडु और उनका वनवास। अगर आप इस अद्भुत पौराणिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।